अच्छा, अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में एयर पोल्यूशन के सेक्शन में। ठीक है, और वो है डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर। डिस्ट्रक्शन ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर, इसको हम डिप्लीशन भी कहते हैं। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर भी कहते हैं। ठीक है, दोनों नाम आप दे सकते हैं। असल में मैंने आपसे कहा कि नॉर्मली, शाबाश, ये पॉइंट नोट करो। नॉर्मली, सॉरी, नॉर्मली ओजोन की प्रोडक्शन, ओजोन की जो प्रोडक्शन है वो और ओजोन की डिस्ट्रक्शन स्ट्रेटोस्फेयर में। कहाँ पे? स्ट्रेटोस्फेयर। ये मोस्टली इक्विलिब्रियम में होते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम में होते हैं। बट लेकिन लेकिन ड्यू टू certain 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 human activities, this reaction, these both reaction, these both reaction are not more in balance। ये बैलेंस में नहीं है। उसकी जो बनना और उसकी डिस्ट्रक्शन ये बहुत मुतासिर हो चुकी है। ठीक है, असल में इंसान की कुछ हरकतें, मैंने ये कहा, इंसान की कुछ हरकतों की वजह से कुछ चीजें, सर्टन ह्यूमन एक्टिविटीज प्रोड्यूस सर्टन पॉइजनस और हार्मफुल केमिकल्स। ठीक है, और वही केमिकल्स जो है ये ओजोन की डिस्ट्रक्शन वाली रिएक्शन जो है उसको इनहेंस कर रही है, उसको तेज कर रही है। ठीक है, और वो जो कंपाउंड्स है उसको हम कहते हैं सी एफ सीज। सी एफ सीज, क्या आपने सी एफ सीज का नाम सुना है? फ्लोरो फ्लोरोकार्बन्स। इन कंपाउंड्स को हम फ्रियान्स भी कहते हैं। फ्रियान्स। ठीक है, ये केमिस्ट्री में कंपाउंड्स की एक खास कैटेगरी है। और ये जो ज्यादातर होते हैं ये फ्रियान्स या ये जो सी एफ सीज होते हैं ये एज ए फ्रीजिंग एजेंट, कूलिंग एजेंट यूज होते हैं। फ्रीजिंग नहीं, कूलिंग एजेंट। ठीक है, कूलिंग एजेंट। जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, जो एयर कंडीशंस होते हैं, जो फ्रीजर वगैरह होते हैं, ठीक है, या कूलिंग चैम्बर्स जो होते हैं ये इसमें यूज होते हैं। ठीक है, और ये कंपाउंड जो है उसके साथ साथ कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिसको हम हेलोन्स कहते हैं। हेलोन्स, जिसमें हेलोजेंस होते हैं। ठीक है, वो भी हमारे साथ ये जो हम ओजोन की डिस्ट्रक्शन जो है उसमें कंट्रीब्यूशन जो है प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब ये सी एफ सीज जो है मैंने आपको कहा ये ज़्यादातर हम कूलिंग एजेंट यूज़ करते हैं, या हम प्लास्टिक फोम्स की ब्लोइंग जो होती है, जो प्लास्टिक की बनी हुई जो फोम होते हैं उसको भरने के लिए, या जो ग्लाइडर्स होते हैं, जो उड़ने वाले जो गुब्बारे होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, उसमें ये यूज़ होते हैं। बहुत सारी चीज़ों में ये यूज़ होते हैं। ठीक है, एज अ फायर एक्सटिंग्विशर्स भी यूज़ होते हैं, आग को भी ये बुझाते हैं। इसके बहुत यूजेस है, बहुत ज़्यादा यूजेस है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये हम यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं तो ये माहौल में रिलीज भी ज़्यादा हो रहे हैं, और उसकी वजह से जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर पर सारा असर पड़ता है। अब ये सी एफ सीज जो है
ये क्यों ओजोन लेयर को काते हैं और ये हमारी ट्रोपोस्फेयर से क्रॉस होकर स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंचते कैसे हैं? ये एक जबरदस्त क्वेश्चन है। ये स्ट्रेटोस्फेयर में, ये ट्रोपोस्फेयर में खत्म क्यों नहीं हो रहे हैं? ठीक है। अच्छी बात तो यही थी कि जब ये हवा में रिलीज होते हैं, तो हवा में रिलीज होने के बाद इसका ट्रोपोस्फेयर में मुख्तलिफ चीज़ों के साथ रिएक्शन अगर मुमकिन था, तो ये रिएक्शन करते और ख़त्म हो जाते। लेकिन मसला यही है कि ये ट्रोपोस्फेयर में रिएक्शन नहीं करते हैं और बिल्कुल सही सलामत ये CFC स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंच जाते हैं। और वहाँ स्ट्रेटोस्फेयर में जब पहुंचते हैं, तो वहाँ पर अल्ट्रावायलेट की वजह से रिएक्शन शुरू हो जाते हैं और वो अल्ट्रावायलेट की रिएक्शन से उससे कुछ रेडिकल्स बनते हैं और ये रेडिकल बहुत ख़तरनाक होते हैं ओजोन की डिप्लीशन के लिए, ओजोन ओजोन को खाने के लिए, ओजोन को खाते हैं। अब कैसे? देखिए, ये CFCs जो है, शाबाश, ये CFCs असल में ये स्टेबल कंपाउंड होते हैं, वेरी स्टेबल होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। और जब ये बहुत स्टेबल होते हैं, तो ये ट्रोपोस्फेयर में ट्रोपोस्फेयर में ये नॉन रिएक्टिव रहते हैं, उसकी रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है। और ये इसके साथ साथ ये वेरी लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, हल्के, आसानी से ऊपर की तरफ जाते हैं, उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। तो ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, रिएक्शन भी नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या होते हैं आपको पता है? ये हवा में ऊपर जा रहे होते हैं, जा रहे होते हैं और पहुंच के कहाँ चले जाते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर में चले जाते हैं। अब स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है? शाबाश, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, ये CFCs जो होते हैं, ये हमारे साथ बेसिकली, मैंने आपसे कह लिया कि ये हेलोन्स है, हेलोन्स। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड विद हेलोजेंस है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड विद हेलोजेंस को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं अल्काइल हेलाइड की शक्ल में। उस पर क्या होता है? उस पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की लाइट पड़ती है, तो इससे अल्काइल और रेडिकल ग्रुप्स बनते हैं, अल्काइल और हेलाइड की ग्रुप्स बनते हैं। अब ये जो हेलोजेंस होते हैं, ये क्लोरीन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकते हैं, और इसके साथ साथ ब्रोमीन भी हो सकते हैं। ठीक है, ब्रोमीन बहुत कॉमन होता है कभी कभी। अब क्या होता है, ये जो हेलोजेंस होते हैं, ये वहां पर मौजूदा ओजोन के साथ रिएक्शन करके, शाबाश, हेलोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन पैदा करते हैं। अब ये हेलोजन ऑक्साइड जो होते हैं, ये एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वहाँ पर, आपको पता है कि मौजूद होता है, तो उससे ऑक्सीजन पैदा कर रहा है। तो देखिए, मेरी बात को सुनिए, ये देखिए, ये ऑक्सीजन भी वहाँ पर मौजूद होता है, ये ऑक्सीजन हमारे साथ हेलोजन को भी खाते हैं। तो दोनों सिचुएशन में, शाबाश, मैं इनसर्कल करता हूँ, ये वाला रिएक्शन एक, दूसरा ये वाला रिएक्शन, ये रिएक्शन तेज हो जाते हैं, क्विक हो जाते हैं, क्विक। ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे साथ ये जो ओजोन की डिस्ट्रक्शन है, ये भी क्विक हो जाती है। दूसरी पॉइंट, ये जो हमारे साथ हेलोजन है, ये सारा मसला है, आप देख रहे हैं, ये सारा मसला है। ये अगर ये नहीं बनता, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता। ठीक है। लेकिन आपको पता है, ये रिएक्शन फिर स्टॉप नहीं होता है जब एक दफ़ा शुरू हो जाता है। हो सकता है अगर हम यहाँ से स्टॉप लगाए, अगर हम पहले से स्टॉप लगाए, तो ये रिएक्शन आगे जाके स्टॉप हो सकता है। लेकिन देखिए, इस स्टेप में हेलोजन पैदा हो गया, इस हेलोजन ने आके इस स्टेप में, जो वन स्टेप है, उसमें ओजोन को तबाह किया। ठीक है। और ख़ुद इस हालत में कन्वर्ट हो गया। कौन सी हालत में? इस हालत में जो है वो कन्वर्ट हो गया। अब देख रहे हो ना? अब ये देखिए, अजीब बात ये देखिए, ये बंदा आके दूसरी ऑक्सीजन की रिएक्शन करके फिर से हेलोजन बना लिया। तो वहाँ के साथ साथ यहाँ भी हेलोजन का बनना शुरू हो गया। तो ये रिएक्शन और तेज हो जाता है, और इसकी वजह से जो हेलोजन की ओजोन की जो डिप्लीशन है, ये क्विक होने लगती है।
दूसरा जो ओजोन की डिप्लीशन की सबसे अहम वजह है वो ये वाला रिएक्शन भी है, और आपको पता है कि रिएक्शन कैसे होता है, मैंने पहले आपसे जिक्र किया। ठीक है, अब अगर हम ऐसा करते हैं कि हमें इस फिनोमेना को स्टॉप करना चाहिए, क्योंकि इससे काफ़ी मसाइल पैदा हो रहे हैं। ओजोन में होल बन रहे हैं, ओजोन में क्या बन रहे हैं, होल्स, और वो होल्स की वजह से हमारी जो ट्रोपोस्फेयर है उसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रही है, और इस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से कैंसर आम हो रहा है, खासकर स्किन कैंसर। ठीक है, और आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान में इतनी गर्मी भी नहीं होती है और थोड़ा मौसम भी अच्छा है, तो वहाँ पर स्किन कैंसर और कैंसर की जो शिकायतें बहुत कम है। यहाँ लैटिन अमेरिका में या जो नॉर्थ अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स जो है, ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं। आप समझ गए? ठीक है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, सारे जो है वो स्किन की ऑपरेशंस करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो यहाँ पर ये कैंसर और इसकी बीमारियाँ बहुत ज़्यादा है। तो इसकी एक वजह ये भी है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यहाँ पर ज़्यादा हो रही है। ठीक है, आप मेरी बात को समझ गए? अगर हम चाहते हैं कि ये हमारे साथ न हो जाए, तो हमें ये वाली चीज़ें जो है ये इसको ख़त्म करनी चाहिए। लेकिन अगर ये ख़त्म करेंगे तो करेंगे क्या? ये फ्रीज़र, ये एयर कंडीशन और ये चीज़ें कैसे यूज़ करेंगे? तो दूसरा मसला पैदा होता है। तो साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि वो इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन को दूसरे कंपाउंड पर सब्स्टिट्यूट करें। कैसे? दूसरे कंपाउंड है जैसे हाइड्रो, दे आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट chlorofluorocarbons by chlorofluorocarbons by hydrochlorofluorocarbons, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, ये हाइड्रोफ्लोरोक्लोरोकार्बन्स जो है, या इस तरह जो है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन की निस्बत में लेस टॉक्सिक होते हैं। ठीक है, इतने ख़तरनाक नहीं होते हैं, इतने मसाइल पैदा नहीं होते हैं। और ये क्यों इतने ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यू शुड नोट इज़ दैट कि ये जो चीज़ें हैं ये हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में डिकम्पोज होते हैं। दे नॉट रीच स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर में नहीं पहुंच जाते। क्यों? क्योंकि दे आर डिस्ट्रॉयड इन ट्रोपोस्फेयर, ये हमारे ट्रोपोस्फेयर में ख़त्म हो जाते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंचने से पहले पहले रास्ते में ये जो है ख़त्म हो जाती है। आप मेरी बात को समझ गए? ठीक है, तो ये थी चंद बातें ओजोन की डिप्लीशन के बारे में, ओजोन की डिस्ट्रक्शन के बारे में। समझ गए आप? हाँ,